तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः योग समाधि के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई के द्वारा चलाई जा रही इस साप्ताहिक कक्षा में हम सभी ने छह डाला ग्रंथ प्रारंभ किया है, और एक ऐसा ग्रंथ जिसके माध्यम से हम समस्त जिनवाणी को एक अपनी भाषा में संक्षेप में समझने के लिए ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। पिछली कक्षा में हमने समझा किस प्रकार पंडित दौलत राम जी ने अपना गृहस्थ जीवन निर्वहन करते हुए हम सबके लिए उपदेश दिया, और एक ग्रंथ रूप में यह पुस्तक हम सभी के लिए लिखी। जिस प्रकार ढाल उस युद्ध भूमि में उस सैनिक की रक्षा करती है, उसी प्रकार ये छह ढाल, ये छह अध्याय संसार में परिभ्रमण करते हुए हम जीवों के लिए उन कर्म रूपी शत्रुओं से रक्षा करती है, उनको जीतने का मार्ग बताती है। हमने मंगलाचरण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पिछली कक्षा में समझी थी, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान या व्यक्ति विशेष को नमोस्तु नहीं करते हुए उन्होंने तीनों लोकों में जो सारभूत है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे उस वीतराग विज्ञान को नमोस्तु किया। वीतराग विज्ञान ऐसा ज्ञान, ऐसा विशेष ज्ञान जो राग द्वेष से रहित है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र इस शब्द से निकल करके आ रहा है कि वास्तव में ज्ञान हो तो कैसा होना चाहिए। यदि राग द्वेष से सहित ज्ञान हुआ तो हकीकत ये है कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। यदि राग द्वेष से सहित होकर के हम कुछ जान रहे हैं तो हमने उसको अच्छी तरह से नहीं जाना। पूज्य आचार्य श्री एक बहुत अच्छा सूत्र कहते थे, बहुत संक्षेप में, जानो, देखो, बिगड़ो मत। कितना अच्छा सूत्र है। जानो, देखो, बिगड़ो मत। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उस जानने देखने के साथ में जब हम बिगड़ जाते हैं, राग द्वेष करने लगते हैं, तो वही हमारे लिए संसार परिभ्रमण का कारण हो जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र इस शब्द से निकल करके आ रहा है कि वीतराग विज्ञान, ज्ञान कैसा होना चाहिए जो राग द्वेष से रहित हो। यदि ज्ञान में राग द्वेष आ गया तब तो हम अपने ज्ञान का सही उपयोग, सही उपदेश कर ही नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से हम अपने राग के कारण से, जिससे हमें राग है, जिस वस्तु से राग है, जिस व्यक्ति से राग है, हम उसका फेवर करेंगे।
ज्ञान है, हमें नॉलेज है, हम बहुत अच्छा जानते हैं, सब कुछ है। और जिससे हमें दुश्मनी है या हमें सुहाता नहीं है, जिससे हमें द्वेष है, हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उससे विद्वेष करेंगे, उसकी बात का फेवर नहीं करेंगे, उसकी बात को और अच्छी भी बोल रहा हो तो भी उसको काटेंगे। इसका मतलब ज्ञान यदि राग द्वेष से सहित है तो वह ज्ञान अज्ञान है, कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, संसार परिभ्रमण का कारण है। और यदि वही ज्ञान केवल ज्ञान हो जाया करता है, मोहनी कर्म के क्षय हो जाने से, राग द्वेष से संपूर्ण रूप से क्षय हो जाने से, समाप्त हो जाने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह ज्ञान केवल ज्ञान हुआ, क्षय ज्ञान हुआ, अनंत ज्ञान हुआ, जो बिल्कुल मोह से, राग द्वेष से रहित है। और वही वास्तव में हमारी आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी है। जो शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप वाला है, इसको प्राप्त करने के बाद में जो आनंद आता है, जो आत्मिक आनंद सुख की प्राप्ति होती है, और साथ में मोक्ष को जो देने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसे उस वीतराग विज्ञान केवल ज्ञान को मैं तीनों योगों से मन वचन काय से नमोस्तु करता हूँ। इस तरह की व्याख्या पिछली कक्षा में अपन ने समझी थी। आइए अब मंगलाचरण के पश्चात ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। और किसी भी ग्रंथ को जब सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ग्रंथकार उस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य बताते हैं। हमने ये ग्रंथ क्यों लिखा, इस ग्रंथ में हम किसका वर्णन करेंगे, तो आइए अगले छंद के माध्यम से हम समझते हैं। सभी लोग निकाल लीजिए पहली ढाल का मंगलाचरण के पश्चात पहला छंद। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंडित दौलत राम जी? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जे मतलब जो, त्रिभुवन माने तीनों लोकों में, त्रिभुवन तीनों लोकों में, जीव अनंत जो अनंतानंत जीव हैं। पहले एक एक शब्द का अर्थ समझिए, फिर उसके पश्चात अपन इसकी व्याख्या समझेंगे। त्रिभुवन में जे जीव अनंत, तीनों लोकों में, तीनों लोक कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। जो हम चित्र बनाते हैं ना लोक का, उसमें ऊपर का पार्ट ऊर्ध्वलोक कहलाता है, नीचे का पार्ट अधोलोक कहलाता है, और बीच का जो होता है वो मध्यलोक। ये होते हैं तीन लोक, त्रिभुवन। इन तीनों लोकों में जीव अनंत। कितने जीव हैं? जीवों की संख्या अनंत है, अनंता अनंत है। हम खुद ही अपनी आंखों के सामने कितने जीवों को देखते हैं। शास्त्रों में पढ़ते हैं आलू के एक कण में कितने अनंतानंत जीव पाए जाते हैं। तो त्रिभुवन में जे जीव अनंत, जब अर्थ करेंगे तो जे जीव के साथ में लगाएंगे, जे जीव तीनों लोकों में जो अनंत जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं, सुख चाहें। सुख अर्थात सुख, चाहे माने चाहते हैं, दुख ते और दुख से, दुख ते माने से। देखिए अब थोड़ा सा अपन को बहुत समझ समझ करके पढ़ना है। अब तक तो सिद्धांत प्रवेशी का भाग एक दो तीन चल रहा था, छोटे छोटे बच्चों का। अब अपन एक क्लास आगे आ गए हैं। हाँ, अब अपग्रेड हो गए तो थोड़ा सा अब अपन छंद पढ़ रहे हैं, तो एक एक शब्द का मीनिंग भी अपन को आना चाहिए, ताकि केवल भाव अर्थ नहीं समझना, मीनिंग समझ करके फिर उसकी व्याख्या अपन को समझना। सुख चाहे, सुख चाहते हैं, दुख ते और दुख से
भयवंत। भयवंत माने डरे हुए, डर वाले। वंत माने वाले से युक्त सहित। जे त्रिभुवन में जीव अनंत। त्रिभुवन में तीनों लोकों में जो अनंतानंत जीव हैं, वे सब जीव सुख चाहें, सुख चाहते हैं और दुख से डरे हुए रहते हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव, हर प्राणी क्या चाहता है? सुख। हर इंसान जो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, परिवार से दूर रह रहा है, नौकरी कर रहा है, जो कुछ भी संसार का काम कर रहा है, क्या चाहता है? सुख चाहे, सुख चाहता है। हम ही नहीं, मुनि महाराज से पूछ लो, आचार्य श्री से पूछे, आचार्य श्री आप क्या चाहते हो? कहिए, मोक्ष सुख चाहते हैं, आत्मा में लीन होना चाहते हैं, वही तो सुख है। हर इंसान का, हाँ वो एक अलग बात हो सकती है कि हर व्यक्ति का सुख उसने अपनी मान्यता में अलग अलग रख रखा है। अपन गृहस्थी है, अपन को किस में सुख मिलता है? धन संपत्ति आने में, वैभव आने में, जमीन खरीद ले, प्लाट बन गया, कुछ मकान मिल गया, है परिग्रह बढ़ गया, हमें उसमें सुख आ रहा है। मुनि महाराज को पूछो, उनको कुछ किस में सुख आ रहा है? अरे आज तो सामायिक में बड़ा आनंद आया, बहुत मन लगा, स्वाध्याय किया, पूरा विषय क्लिष्ट विषय था, बहुत दिनों से समझ नहीं आ रहा था, जिरवाणी पढ़ी और देखो कितने अच्छे से समझ में आ गया। तो उनको उसमें आनंद आ रहा है, उसमें सुख मिल रहा है। एक किसी गरीब को भोजन मिल जाता है, भूखा है, उसमें उसको आनंद आ रहा है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सुख की परिभाषा है। लेकिन वो एक अलग बात है, कौन सा सुख सही है, कौन सा सुख गलत है, उसकी आगे व्याख्या करेंगे। लेकिन अभी तो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जीव चाहता क्या है। जीव चाहता क्या है? जीव सुख चाहता है और दुख से भयवंत, दुख से डरा हुआ रहता है। निरंतर उसके मन में, नहीं मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे कोई दुख ना हो जाए, मुझे कोई विकल्प ना हो जाए। सब जीव, जितने भी जीव हैं, सब दुख नहीं, कोई नहीं चाहता। बताइए कौन चाहता है? कोई दुख चाहता है क्या? नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता दुख। संसार में सब सुख चाहते हैं। इस पूरे तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, और कहीं से दुख आ रहा होगा तो हम वहां से दूर भागने की कोशिश करेंगे, दूर होने की कोशिश करेंगे। ताते, आगे लिख रहे हैं, अर्थ पढ़िए। ताते, ताते दुखहारी सुखकार। ताते अर्थात इसलिए। ताते का मतलब होता है इसलिए। अब जब तीनों लोकों के अनंतानंत जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं, ताते इसलिए दुखहारी, दुखों को दूर करने वाली। दुखहारी, दुखों को हरण करने वाली। हरण माने नष्ट करना, दूर करना। दुखहारी, दुख दूर करने वाली, और सुखकार, और सुख को करने वाली। उसकी विशेषता देखिए। ताते दुखहारी सुखकार, इसलिए, ताते माने इसलिए, दुखहारी, दुखों को दूर करने वाली, और सुखकार, सुख को करने वाली, सुख प्रदान करने वाली। कहे सीख गुरु करुणाधार। कहे माने कहते हैं, सीख, सीख माने शिक्षा। सीख माने क्या होता है? शिक्षा। कहे सीख, कहे माने कहते हैं, सीख अर्थात शिक्षा। कौन कहते हैं? गुरु महाराज। गुरु महाराज, हमारे मुनि महाराज, हमारे आचार्य भगवंत, हमारे परंपरा से जो आचार्य, आचार्यों ने शास्त्र लिखे, वो सब क्या कहते हैं? सीख कहें, शिक्षा कहते हैं। कैसे शिक्षा कहते हैं? उस शिक्षा की क्या विशेषता है? उस शिक्षा की ये विशेषता है, दुखहारी सुख का। और शिक्षा कैसी है? दुखहारी, दुख को दूर करने वाली, और सुखकार, सुख को करने वाली।
ये शिक्षा की विशेषता बता रहे हैं। कौन सी शिक्षा कहे माने कहते हैं, जो दुखों को दूर करने वाली हो और सुख को देने वाली हो। क्यों ऐसी शिक्षा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हर जीव संसार का सुख चाहता है और दुख से भयभीत रहता है, दुख से डरा हुआ रहता है। तो हम ऐसी बात बोलेंगे ना, ऐसी बात कहेंगे ना जो जीवों के लिए कल्याणकारी हो। भाई बहुत सीधी सी बात है, आप दुकान पे वही माल बेचेंगे जो ग्राहक चाहता है, ग्राहक को जिसको ग्रहण करने की इच्छा होती है, ग्राहक जिसे प्राप्त करना चाहता है, वही तो आप माल बेचेंगे, ताकि हमारी ग्राहकी बढ़े, ताकि लोग हमारे पास आए। वही सीधी सी कहानी यहाँ पर भी वही है। गुरु महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं, गुरु महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं। पूछा कौन सा उपदेश देंगे महाराज? वो उपदेश देंगे जो आप सुनना चाहते हो। बहुत सीधी सी सिंपल सी गणित है। हम उदाहरण समझिए, जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी में वो दिखाया जाता है जो हम लोगों को अच्छा लगता है। बताइए, मूवी बनाने वाला डायरेक्टर इन सब बातों का ध्यान रख करके मूवी बनाते हैं कि नहीं? भाई ऑडियंस को क्या पसंद है, ऑडियंस क्या देखना चाहती है, बस जिसने ये विचार कर लिया तो वो जो कार्य करेगा वो सफल हो जाएगा। क्योंकि वो चाहता ही यही है कि मैं, ऑडियंस क्या देखना चाहती है वो कंटेंट मैंने दे दिया तो पिक्चर हिट हो जाएगी, रेटिंग स्टार अच्छे मिल जाएंगे। वही चीज गुरु महाराज बहुत सरल भाषा में कह रहे हैं। मैं ऐसी शिक्षा दूंगा, ऐसी शिक्षा कहूंगा, ऐसा उपदेश कहूंगा जो दुखों को दूर करने वाला है और सुख को करने वाला, सुख को देने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात आगे लिख रहे हैं, कहे सीख गुरु, मतलब गुरु महाराज सीख माने शिक्षा, कहे माने कहते हैं। कैसे कहते हैं? करुणाधार, करुणा को धारण करके, दया भावना से ओतप्रोत होकर के। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वो उपदेश नहीं देंगे तो। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझिए। जितने भी महान महान आचार्यों ने, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने इतने शास्त्र लिखे, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाउड़ आदि इतने ग्रंथ लिखे, तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, अगर वो नहीं लिखते तो क्या वो मुनि नहीं कहलाते? बोलिए, अगर वो नहीं लिखते तो क्या मुनि नहीं कहलाते? वो तो अपनी आत्मा का कल्याण कर ही रहे हैं। हुआ ही है उनका, तो मुनि बन गए तो आत्म कल्याण के लिए बने। लेकिन इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी उनके मन में हमारे प्रति दया और करुणा का भाव जागृत हुआ। उन्होंने हमें कहा, हमें उपदेश दिया, हमें मोक्ष मार्ग बताया। पुनः निवेदन करूंगा, याद करो उस परंपरा को, आदिनाथ भगवान ने जिस समय मुनि अवस्था में आतापन योग धारण करने के बाद आहार चर्या को निकले, आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने क्या वर्णन किया। बोले एक आत्मा जो परमात्मा बन रहा है, जिसका निश्चित हो चुका है, जो तीर्थंकर बनना तय है, जन्म से तीन ज्ञान के धारी हैं, देवता लोग सब सेवा कर रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, तो अंतर्मुख बाद में केवल ज्ञान को छोड़ करके शेष 63 रिद्धियां प्रकट हो गई जिनके, पूरे जीवन भर भी अगर एक पानी की बूंद भी ग्रहण न करे तो शरीर में कोई शिथिलता नहीं आएगी जिनके, ऐसे आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में आहार के लिए निकल रहे हैं। सोचिए, प्रश्न किया वहां पर क्यों निकले हैं वो आहार के लिए? उन्होंने कहा, मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो निकल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बिना आहार के भी रह सकता हूँ, लेकिन इन भव्य जीवों को दान विधि कौन बतलाएगा? इस अवसर्पणी काल में सबसे प्रथम तीर्थंकर के रूप में, प्रथम मुनि महाराज के रूप में आदिनाथ भगवान थे।
और उन्होंने वहां लिखा, वो स्वयं के भोजन आहार के लिए नहीं उठे, भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए आहार के लिए उठे। सोच रही कितनी बड़ी बात है। वो इतने बड़े पद पर बैठ करके यदि हम जैसे तुच्छ जीवों के बारे में सोचने लगे, हमारे ऊपर दया और करुणा का भाव उनके अंदर आ जाए, तो समझ लेना ये सृष्टि में आज भी चमत्कार है। आज भी बड़े लोग वही हैं जो छोटों का हाथ थाम करके साथ लेकर के चलते हैं। कहे सीख गुरु करुणाधार, ये करुणाधार शब्द में बता रहा है। उनको ये जब संसार दिखता है, क्या पड़ी थी आचार्य श्री को प्रतिभा स्थली खोलने की, क्या पड़ी थी इतनी सारी गौशालाएं खोलने की आचार्य श्री को, क्या जरूरत थी। साधना में रहते अपने मस्त, और कहते भी हैं, बहुत लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, अरे क्या जरूरत थी। अरे जब मुनि बने हैं तो अपने आत्म कल्याण का काम करते, ये कहाँ इनमें उलझ गए, हथकरघा में उलझ गए, गौशाला में उलझ गए, हैं प्रतिभा स्थली में उलझ गए। अरे मूर्ख आदमी, जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको इस बात पर समझना चाहिए, गुरु करुणाधार, वो स्वयं तो आत्म कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन अपने अंदर आत्मा का जो गुण है दया और करुणा, उसका वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा का गुण है। किसी जीव की हिंसा हो रही हो और सामने वाला देखता रहे, समझ लेना सम्यक दृष्टि नहीं है। आप तो मुनि महाराज की बात कर रहे हो। अगर किसी पता चल जाए वहां हिंसा हो रही है, पाप हो रहा है, दिगंबर मुनि महाराज या तो रास्ता बदल लेंगे या उसका रास्ता बदलवा देंगे। करुणा भाव मन में हर जीव के प्रति, हर हर प्रत्येक प्राणी के प्रति जब ऐसा परिणाम मन में आता है, तो अपने आप उपदेश, और ये बात उपदेश के लिए लगा लीजिए, तीर्थंकरों के लिए। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नगंडक श्रावकाचार्य में स्पष्ट रूप से लिखा, अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्त्री सतोहितम। मुनि महाराज जो उपदेश देते हैं, वो तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं, शास्ता माने उपदेश देने वाले, सतो हितम, भव्य जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। बिना प्रवचन देने वाले मुनि महाराज को भी आपको नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना है, और जो प्रवचन देने वाले मुनि महाराज है उनको भी देना है। दोनों का गुणस्थान एक ही है। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये तो प्रवचन देने वाले हैं, ये तो कितना उपदेश देते हैं, इनको तो हम ज्यादा मानेंगे। ज्यादा मानो, ठीक है, हमारी एक अपनत्व की भावना उनसे विशेष हो सकती है, लेकिन ज्यादा और कम वाला सिस्टम, कोई गुणस्थान कम ज्यादा नहीं हो जाएगा, छठा सातवां रहेगा। आगम सिद्धांत कहता है नहीं, दोनों का एक है, लेकिन उनके अंदर करुणा भाव। एक गुरु इतने बड़े पद पर, जहां आत्म कल्याण में लीन होना चाहिए, तब वहां उन्होंने हम जीवों के लिए शास्त्र लिखना शुरू कर दिया। एक महान आचार्य जो आत्म कल्याण में लीन थे, उन गरीबों की सेवा करने के लिए, उनको कुछ मिल जाए रोजगार उसके लिए, और अहिंसा रूप वस्त्रों का समाज में वापस ग्रहण करें, कम से कम आचार्य श्री का सोच तो देखिए। अरे तीर्थंकर भगवान प्रतिमाओं के ऊपर प्रतिदिन अभिषेक के बाद जो मार्जन करते हैं, कम से कम वो कपड़ा तो अशुद्ध नहीं हो। जिन कपड़ों से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, कम से कम वो कपड़े तो अशुद्ध ना हो। और बाकी चीजें कितना कर पाते हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था है। इस सोच के साथ में सोचो, उन्होंने कितने जीवों की हिंसा होने से बचाया। आप तो ये सोच लीजिए, केवल अगर हमने किसी एक 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 व्यक्ति को, बहुत कह रहा हूं बहुत स्पष्ट, किसी एक व्यक्ति को यदि हमने कह दिया, भाई देख आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, और हमारे धर्म में इसको हम पर्व मानते हैं, और कोई नौकर है, कोई सर्विस में है आपके, या कोई एम्प्लॉई है, कुछ भी जो आपके पक्ष में आपके अधीन है, और वो नॉन वेजिटेरियन है,
आपने उसको कह दिया भाई आज अष्टमी है, 14 आज मत खाना, आज तुम वेज ही खाना। वो कहेगा मालिक मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसको चुपचाप जितने रुपए आप प्रलोभन में ला करके देना देना चाहो वो भी भले दे देना। और उसमें आकर के अगर उसने बोला हाँ ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने 1000 रुपए भी, हजारों रुपए भी उसको दे करके यदि एक प्राणी की आज जो वो हिंसा करने वाला था, मारने वाला था, उस मुर्गे को मारने वाला था, उस अंडे को खाने वाला था, आपने एक जीव की रक्षा कर ली, आपने एक जीव को अभयदान दे दिया। एक जीव को अभयदान, एक जीव की हिंसा से सामने वाले को बचा लिया, सामने वाले को बचाया वो उसका अपना पुण्य है। कम से कम वो जीव तो बच गया। इस उदाहरण से समझिए, इस उदाहरण से समझिए एक जीव की भी रक्षा हो गई। मैं कह रहा हूं हजार नहीं लाखों रुपए कुर्बान है, एक जीव की जिंदगी बच गई। बोलो, हम लोग करते हैं कि नहीं? जब कोई बीमार हो जाता है, किसी के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाती है, डॉक्टर के पास में जाते हैं, लाखों रुपए, हाँ लगे तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सब ठीक हो जाना चाहिए। किसके लिए लगा रहे हैं लाखों रुपए? उस एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। अब उस एक व्यक्ति की जान के लिए लाखों रुपए कुर्बान हैं। यहाँ एक अंडे में जो जीव है, जो मांसाहार कर रहा था, हमने एक दिन के लिए उसको कितने पाप से बचा लिया। सोचिए, ये करुणा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। और मैं तो हमेशा, प्रसंग आया फिर कह रहा हूं, जब कभी जैसा मौका मिले ऐसे लोगों को सावधान करके, आचार्य हमेशा कहते थे, जितना हो सके लोगों को जो हमारे अधीन है, जो हमारे हमारे फेवर में है, जो हमारी बात मानते हैं, कम से कम उतने लोगों को तो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनाओ, शाकाहारी बनाओ, कितने पाप से बचेंगे वो। उनको तो पुण्य लगेगा ही, लेकिन वो जीव जो बचेंगे, कितने पापों को हिंसा होने से बचा लिया अपन ने। वही भाव रखिए यहाँ महानुभाव। जीव गुरु करुणाधार, यहाँ पे पंडित दौलत राम जी ने शब्द लिख करके हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार कर दिया, करुणा को धारण करके। एवे नहीं दे रहे वो उपदेश, ऐसे ही बिल्कुल कोई मन में वो भाव नहीं है, करुणाधार। उनके अंदर करुणा आई नहीं, मेरे पास तो ज्ञान है ही, मैं तो स्वयं समझ ही रहा हूं, कर लूंगा कल्याण, लेकिन मुझे जीवों के ऊपर करुणा है, मैं उपदेश दूंगा। और उपदेश भी कौन सा, यहाँ एक शब्द बहुत, गुरु। वो अपने अनुसार नहीं चला रहे हैं, पंडित दौलत राम जी अपने अनुसार उपदेश नहीं दे रहे, पंडित दौलत राम जी अपने अनुसार छेड़ाला नहीं लिख रहे मन मर्जी से। गुरु, और गुरु हमारे यहाँ दिगंबर मुनि महाराज हुआ करते हैं। दिगंबर मुनि महाराज गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, और वही गुरु करुणा को धारण करके हमें शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कैसे शिक्षा दे रहे हैं? दुखहारी सुखकार, जो दुखों को दूर करने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है। क्यों दे रहे हैं ऐसी शिक्षा? क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों से दूर होना चाहता है। तो जो जीव चाहता है वो उसे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे अगला छंद पढ़ते हैं। आगे लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी, ताही सुनो हवि मन थिर आन, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरे मतवाद, ताहि सुनो भवि मन थिर आन। क्या लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी? ताहि माने इसलिए, पहले एक एक शब्द का मीनिंग समझ लीजिए। ताहि अर्थात इसलिए, सुनो माने सुनिए,
भवि माने हे भव्य जीव। पिछले छंद में जो बात कही थी उसी बात को यहाँ जोड़ रहे हैं। गुरु महाराज हमारे ऊपर करुणा को धारण करके दया पूर्वक हमें उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए सुनो भवी, हे भव्य जीव सुनो। जब गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं तो बहुत सावधानी से सुनो। मैंने कहा था ना पहले भी, जब कभी कोई ग्रंथ पढ़े, ग्रंथकार के प्रति इतना 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 उपकृत हो जाएं, इतना उपकार भाव अपने मन में लाएं, इतना कृतज्ञता का भाव अपने अंदर लाएं, ये ग्रंथ तो मेरे लिए लिखा है, आस पड़ोस वालों के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। किसके लिए लिखा गया? मेरे लिए। क्योंकि जो कार्य मेरे लिए होता है, जो कार्य खुद व्यक्तिगत पर्सनली होता है, उस पर हमारा अटेंशन रहता है, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। और जहाँ सामूहिक कार्य होते हैं वहां थोड़ा सा ध्यान अन्य पे भी चला जाता है। मैं तो एक हमेशा उदाहरण दिया करता हूँ। आप आचार्य श्री का प्रवचन सुन रहे हैं और सब हमें बैठे हुए हैं, सब लोग हैं, प्रवचन चल रहा है और चलते चलते यदि कोई फोन आ गया, यदि कोई ऐसी बात हो गई तो हम बगल वाले से भी बात कर लेते हैं, फोन पे भी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामूहिक व्यवस्था है। और यदि इसी व्यवस्था को व्यक्तिगत कर दें, संयोग ऐसा बना पुण्य के उदय से आचार्य श्री के कक्ष में प्रवेश मिल गया और हमें उनके चरणों में जो निवेदन करना था मौका मिल रहा है, और हम और आचार्य श्री सब दो ही हैं सिर्फ। अब उस समय कोई फोन आ रहा है तो क्या करेंगे? बोलिए, अटेंड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? व्यक्तिगत। आचार्य श्री तो वही है जो अभी कमरे में दिखे उपदेश दे रहे हैं, वही अभी पंडाल में दे रहे थे। ना आचार्य श्री बदले हैं, न उपदेश बदला है, सिर्फ बदल गई है हमारी मानसिकता। क्योंकि वहां सामूहिक व्यवस्था थी, यहाँ व्यक्तिगत व्यवस्था। इसका मतलब ये है, ये बता रहा है कि हम जब व्यक्तिगत होते हैं तो हम अपना पूरा 100% देते हैं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी हमेशा कहते हैं, धर्म को सामूहिक रूप से मान्यता मत दो। उपदेश हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, हाँ ठीक है, हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, हर जगह मेरे लिए भगवान। ये भगवान किसके? अपन बोले हाँ दिगंबर जैनियों के भगवान, बस नहीं, कुछ नहीं, नहीं मिलेगा फल। सबको ही पता है वो तो भगवान तो सबके ही हैं। हमारी श्रद्धा अंदर से आवाज आए, मेरे भगवान, मेरे लिए भगवान, मेरे भगवान है ये, मेरे लिए है ये, किसी और के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए मुझे मतलब नहीं है, मेरे लिए। ये ग्रंथ पंडित दौलत राम जी ने तो लिखा, भावना हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? मेरे लिए लिखा, मेरे लिए लिखा। इसलिए पंडित दौलत राम जी यहाँ इस दूसरे छंद में कह रहे हैं, ताहि सुनो भवि हे भव्य जीव। हम भव्य हैं कि नहीं? हैं, बिल्कुल हैं। अपने अंदर ये दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, हम भव्य ही हैं, तभी तो अपन सारे कार्य कर पाएंगे, तभी तो मोक्ष आने की योग्यता रखते हैं, और पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष मार्ग पर लग करके मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। ताहि सुनो भवि, इसलिए हे भव्य जीव, ताहि माने इसलिए, सुनो माने सुनो, सुनिए। आगे और कह रहे हैं, कैसे सुनो? मन थिर आन। मन अर्थात मन, थिर माने स्थिर, और आन माने करके, मन को स्थिर करके। हैं, अपन अपनी भाषा में नहीं बोलते, अरे भाई ध्यान से सुन लेना, पहली बार में ही बोल देते भाई हाँ सुन रहे हैं, कान चालू है हमारे, कान से सुन ही रहे हैं। सुनने के बाद में, अरे भाई थोड़ा ध्यान लगा के, थोड़ा मन से सुनो, मन लगा के सुनो। मन थिर आन, मन को स्थिर करके सुनिए। ये मन को स्थिर करना बता रहा है कि हम संसार में परिभ्रमण करते हुए मन में हमारे बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं,
इसलिए पंडित जी साहब ने यहाँ पहले ही हमको समझा दिया, उस उपदेश को ऐसे मत समझो। प्रवचन सुनते सुनते हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, बैठे भले ही वहां से हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते करते हम पता नहीं कहाँ कौन सी गलियों में खो जाते हैं, जबकि हम बैठे वही हैं, काय से वहीं बैठे हैं, वचन शब्द भी हम बोल रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, ताहि सुनो भवी ये भव्य जीव, इसलिए उस उपदेश को सुनो, लेकिन उस उपदेश को सुनने की पहली शर्त है मन थिर आन, मन को स्थिर करके सुनिए। और वो भी क्यों? जो चाहो अपनो कल्याण, जो माने यदि, जो का अर्थ यदि, चाहो माने चाहते हो, अपनो कल्याण, अपनो माने अपनी आत्मा का कल्याण, यदि तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो उस उपदेश को बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। हाँ, अगर कल्याण नहीं करना, कोई बात नहीं, फिर छूट है, कोई विकल्प नहीं करो, फिर ठीक है। नहीं, जब कल्याण ही नहीं करना है तो हम क्यों पीछे पड़े, हम क्यों गए? फिर मन लगा के पढ़ो, मन लगा के सुनो। हर आदमी जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मनुष्य को केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है, अगर कोई मुनि महाराज 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हैं तो इतनी योग्यता आ सकती, आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति विवेकी है, जानकार है, समझदार है, वो सब समझता है क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, भैया अगर कल्याण करना हो तो मन को एकाग्र करके सुनो। अब ये वाक्य कह करके पंडित दौलत राम जी ये नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते तो मत सुनो, ये तो हमने लगा लिया, अपन ने लगा लिया, लेकिन ये वाक्य बोल करके पंडित दौलत राम जी हमको सावधान कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी कहने की एक पद्धति हुआ करती है, शैली हुआ करती है। ऐसा मत समझिए कि सबकी एक जैसी शैली हो। आचार्य श्री का अपना प्रवचन था, उनकी एक अलग शैली थी, उनका एक अलग भाव रहता था। समय सागर महाराज जी का उनका एक अलग भाव है, सुधा सागर महाराज जी का उनका एक अलग भाव है। प्रवचन तो प्रवचन है, लेकिन सबकी शैली जैसे अलग अलग हुआ करती है, ऐसे ही उपदेश देने की ग्रंथों में अपन जो पढ़ते हैं उनकी भी शैली अलग अलग है। इस शैली के माध्यम से या इस वाक्य के माध्यम से पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, भैया यदि अपना कल्याण चाहते हो तो उस उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, मन लगा करके सुनो। इसका मतलब हमको माँ जिनवाणी का स्वाध्याय, प्रभु की भक्ति स्तुति, जो भी हम धर्म कार्य करते हैं उसको मन थिर आन, मन को स्थिर करके सुनना समझना चाहिए। यदि मन को स्थिर नहीं किया, बाहर से तो बैठ गए, बाहर से बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं, वचन से बोल भी रहे हैं, लेकिन मन भटक रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, फिर आप दोष देते हो, क्या करें भैया जी, मन तो चंचल है, भटकता रहता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, मन किसका है? पड़ोसी का? भी हो, अगल बगल वाले का हो, है? क्या उत्तर मिलेगा? हमारा, हमारा है। तो जब हमारा मन है तो क्या हमें अपने मन पे भी कंट्रोल नहीं है? हैं? जब मन मेरा है, मेरा मन है, तो मेरा खुद का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ना। मैं दुनिया पे तो बड़ा कंट्रोल जमाता हूँ, मैं दुनिया को तो बड़ा अपने वश में करना चाहता हूँ, तब मेरे अकॉर्डिंग चले। और यहाँ हमारा मन ही हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। उदाहरण समझिए, जैसे कोई परिवार का मुखिया है और वो समाज में किसी पद पर है, उदाहरण मानना, किसी के ऊपर लगाना नहीं है, उदाहरण दे रहे हैं हम तो खाली समझाने के लिए। कोई परिवार का मुखिया है और समाज में भी वो मुखिया है, किसी अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ है,
और वो समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उनको समझा रहा है, उनको वो महानुभाव खूब अच्छे से समझा रहे हैं। और किसी ने कह दिया, अरे भाई साहब पहले अपने घर की तो देख लो, हैं, वहां कितने गलत काम हो रहे हैं, और इसी गलत काम को आप हमें कह रहे हो, और इससे कई गुना गलत काम आपके बेटे ने, आपके पोते ने किया, अब बोलो तो क्या कहेंगे? शोभास्पद होगा क्या? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ऐसे ही हम निवेदन करना चाहते हैं, हम दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। वो दूसरे हो गए समाज के लोग, अध्यक्ष हो गए हमारा मन, हमारी आत्मा। और यदि हम अपने ही घर वाले को, अपने ही परिवार वालों को नहीं संभाल करके दूसरों की तरफ जाएंगे, तो हम अपने ही मन को कंट्रोल में किए बिना दूसरों को अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। जब मन मेरा है तो मेरा अधिकार है उसके ऊपर, मैं जो चाहूं उस मन से चिंतन करूंगा। मन का काम है सोचना। यदि हमने उसको सोचने के लिए अच्छा स्लॉट दे दिया, अच्छा विषय दे दिया, अच्छा टॉपिक दे दिया, तब तो वो अच्छा अच्छा सोचेगा। और जब नहीं दिया तो जहां घूम रहा है पूरे 24 घंटे हमारा मन, हमारा तन, हमारा जीवन, तो वो वही जाएगा। गलत क्या है? जो इंसान 24 घंटे जो कर रहा है, मन तो उधर जाएगा। आवश्यकता है हमें उसको खींच करके इधर लाने की। कोई जबरदस्ती छीटा कशी करके, रस्सा कस्सी करके खींच के नहीं लाना, भाव पूर्वक चिंतन करके। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो मन लगा करके मन को स्थिर करके, मन थिर आन। तो क्या अर्थ हुआ पूरी पहली लाइन का? ताहि माने इसलिए, सुनो माने सुनिए, भवि माने भव्य जीव। इसलिए हे भव्य जीव, मन थिर आन सुनिए, मन को स्थिर करके सुनिए, जो चाहो अपनो कल्याण। जो माने यदि, यहाँ देखिए, अपन जो छंद पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको एक शब्द के अनेक अर्थ देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? अब जो माने जो, जैसा जो बोलते हैं ना अपन, वो भी होता है। और जो माने यहाँ पे यदि भी है। तो जहां जैसा अर्थ अपन को लगाना है वो भी अपन को आने चाहिए। जो चाहो, जो माने यदि, चाहो माने चाहते हो, अपनो कल्याण, अपना कल्याण चाहते हो, यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, अपनी आत्मा का हित चाहते हो, तो फिर उस उपदेश को बड़े ध्यान पूर्वक मन लगा करके, मन को स्थिर करके सुनो। अब उपदेश प्रारंभ हो रहा है। पहली लाइन में उपदेश दे रहे हैं, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वादी। क्या कर रहा है ये जीव? अब पहले ही उपदेश में जीव की कहानी शुरू हो गई। मोह महामद, मोह माने मोह मिथ्यात्व, महामद माने भयंकर, मद माने जो मदोन्मत्त करने वाला है, पियो माने पी रहा है शराब, अनादि माने अनादि काल से। सुनो इस भव्य जीव, इस जीव की कहानी सुनो तुम, और मन को स्थिर करके सुनना। यह जीव मोह रूपी महामदिरा को पियो अनादि, अनादि काल से पीता हुआ आ रहा है। पियो से मतलब पिया था नहीं, पीता हुआ आ रहा है। मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी महामदिरा, उत्कृष्ट मतलब महामदिरा शब्द से समझ जाइए बहुत, हाँ, चढ़ने वाली है। अपनी भाषा में बोले तो, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ढक्कन खोलते ही, हमने तो कभी देखी नहीं, सुनते हैं इसलिए इस रूप में बोल देते हैं। बाकी अब आपको क्या लगता है, शराबी व्यक्ति वही है? अपन लोग नहीं है शराबी? केवल जो शराब पीता है वही शराबी है क्या? उत्तर मिलेगा, उसका शराब का नशा तो 2 4 6 8 घंटे में उतर जाता है। हमने तो इतनी भयंकर वाली पी है कि उसका नशा अनादिकाल से चढ़ा हुआ है, कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। कौन सा नशा है वो? मोह मोह रूपी महामदिरा, तेज मदिरा।
ये मिथ्यात्व ही है जो संसार में भटका रहा है, बट परिभ्रमण करा रहा है। ये मोह है, मोह के कारण से। तो मोह महामद पियो अनादि। इस जीव ने अनादि काल से यह मोह रूपी महामदिरा का पियो माने पी करके, पान करके, भूल आपको भर मत वादी। भूल माने भूल करके, किसको? आपको माने अपने आप को, अपने स्वरूप को। और यह जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल माने भूल करके भरमत अर्थात भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। वादी, वादी माने व्यर्थ में। वादी का मतलब होता है व्यर्थ, मीनलेस, जिसको अपन बोलते हैं मीनिंगलेस। कोई मतलब नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। कहाँ जा रहे हो पता नहीं। अरे भाई, ऐसा का थोड़ी होता है, जहां जा रहे हो उसका एड्रेस तो होगा। तो जहां जाएंगे वहां चले जाएंगे। लक्ष्य विहीन जिंदगी, लक्ष्य विहीन जिंदगी है। क्या मतलब है? वही बात यहाँ समझिए। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, वादी माने व्यर्थ में घूम रहा है। हाँ भाई, अपन कहीं जा रहे हो, पीछे कोई लक्ष्य हो, उस वहां जाने के पीछे क्यों जा रहे हो? जैसे उदाहरण मानिए, आप बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, कुछ खरीदने के लिए जाते हो। चाहे कपड़े खरीदने हो, चाहे कुछ भी, गहने सोने चांदी, जो भी आपको खरीदना है, उसके पीछे कोई ना लक्ष्य रहता है ना। हम क्यों जा रहे हैं? और अगर कोई हमसे पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले बाजार जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। ऐसे ही अब घूमने में भी चलो घूमना उद्देश्य हो गया, लेकिन अगर कोई घूमने का भी नाम नहीं ले तो क्या, क्यों जा रहे हो? बस ऐसे ही। अरे भाई, ऐसे का कोई रीजन तो होगा। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तो ये कह रहा था व्यर्थ, व्यर्थ जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। संसार में क्यों भटक रहा हूँ, भूल आपको भर मत भर। यह आत्मा आपको माने आत्म स्वरूप को, अपने आप को भूल माने भूल करके भरमत वादी, वादी माने व्यर्थ में परिभ्रमण कर। जैसे वह शराबी व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, उसको ये ज्ञान नहीं रहता, ये भान नहीं रहता कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा घर क्या है, मेरा एड्रेस क्या है। वो तो मदोन्मत्त हो गया। वो तो नशीले में नशा, नशा हो करके, नशे से युक्त होकर के, नशीला बन करके, और वो तो भटक रहा है, हो रहा है संसार में। जैसे वह नशीला पदार्थ खा लेने से, शराब आदि पी लेने से उसके ऊपर नशा चढ़ जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। इस जीव के ऊपर भी, इस आत्मा जो संसार में है, उस उन सभी जीवों के ऊपर भी मोह का मोह रूपी महामदिरा का नशा चढ़ा। और वो मोह का नशा ऐसा है, इतना ऐसा चढ़ा हुआ है, वो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया। शरीर को ही आत्मा मान रहा है, आत्मा को शरीर मान रहा है। जैसे शराबी व्यक्ति पत्नी को माँ बोल रहा है और माँ को पत्नी बोल रहा है। कभी कभी माँ को माँ भी बोल देता है, पत्नी को पत्नी भी बोल देता है, तो भी अभी होश में नहीं है। सही भी बोल रहा है तो भी गलत है। मिथ्या दृष्टि जीव, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधार। जो शरीर और आत्मा को एक ही गिनता है, एक ही रूप में, वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। क्यों गिन रहा है वो, क्यों मान रहा है वो? गिनना माने मानना। क्यों मान रहा है वो? क्योंकि उसने आप को भूल, अपने आप को भूल गया, अपने आत्म स्वरूप से दूर हो गया। आत्म स्वरूप का उसने पहचान नहीं करी, आत्मा का स्वरूप नहीं जाना। मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं, मेरा क्या लक्ष्य है? वही बात, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह मैं। ये लक्ष्य है, ये वास्तविकता। और इसको यदि वह भूल जाता है तो भ्रमतवादी व्यर्थ में, संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रकार ये दो छंद में आज की कक्षा में अपन ने समझा। सबसे पहले तो इस ग्रंथ का लक्ष्य, इस ग्रंथ का उद्देश्य। पंडित दौलत राम जी ने एक बहुत अच्छी लाइन से शुरुआत करी
कि वास्तव में संसारी जीव इतने हैं, अनंतानंत जीव हैं। और वो अनंतानंत जीव जब सुख चाहते हैं, एक ही लक्ष्य है। मैं आपसे पूछता हूँ, पैसा क्यों कमा रहे हो? सुख के लिए ही तो। हाँ, पैसा रहेगा तो सांसारिक सुख, परिवार में सुकून, गाड़ी घोड़े जो चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, जो व्यवस्थाएं चाहिए, घर गृहस्थी चलाना है, भोजन पानी, भविष्य निधि भी थोड़ी सी रख, सुख चाहे हर व्यक्ति। हर व्यक्ति, चाहे चींटी भी हो, चाहे पेड़ पौधे भी हो, चाहे पशु नारकी देव मनुष्य कोई हो, सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। इसलिए गुरु महाराज हमारे ऊपर दया करके, करुणा करके, दुखों को दूर करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं, शिक्षा उपदेश देते हैं। इसलिए ताही माने इसलिए, हे भव्य जीव, मन को स्थिर करके उस शिक्षा को, उस उपदेश को बड़े ध्यान से सुनो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। और कल्याण नहीं चाहते, संसार में भटकना है, तो फिर तुम्हारी मर्जी। लेकिन वास्तव में हम कल्याण चाहते हैं, इसलिए पंडित जी ने ये शब्द जानबूझ करके हमको दिया, बोले नहीं, लिखो, और मन को स्थिर करके। और स्थिर करने के बाद हमको सबसे पहले ही हमारा स्वरूप, हमारा आईना दिखा दिया। ये जीव संसार में क्यों भटक रहा है, क्यों परिभ्रमण कर रहा है, और वो भी व्यर्थ में। यहाँ शब्द का प्रयोग किया, भरमत वादी, वादी माने व्यर्थ में। हाँ, व्यर्थ में भरमत माने भटक रहा है। क्यों? मोह रूपी महामदिरा का पान करके। अनादिकाल से, अनादिकाल से, हम इस संसार में कब से आए? कोई आदि, कोई प्रारंभ नहीं है, अनादि। जैसे बीज पहले या वृक्ष पहले वाली कहानी, कहावत पढ़ते हो, ऐसे ही ये आत्मा इस संसार में कब आया? इस संसार में ही था, कब से भैया? अनादिकाल से। यदि हम शुरुआत मान लेंगे तो फिर जीव की प्रथम पर्याय हो जाएगी। और किसी भी द्रव्य की प्रथम पर्याय, पहली पर्याय नहीं होती, वो तो अनादिकाल से द्रव्य गुण पर्यायों से सहित हुआ करता है। इसीलिए यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं, मोह रूपी महामदिरा का पान करके यह जीव संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। और उस परिभ्रमण के साथ में अपने आप को भूल गया, वास्तविक स्वरूप भूल गया। वो क्या लक्ष्य है मेरा, वो भूल गया। जब अपने आप को भूल गया तो लक्ष्य कहाँ से याद रख पाए? तो इस तरह की भावना यहाँ अपन को समझना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ग्रंथ है। हम तो इसको यूं मानिए कि जब पढ़े थे तब से लेकर के आज तक पढ़ते हैं। जब कभी समय मिलता है तो उसका पाठ भी करते हैं। और पंक्तियां पंडित दौलत राम जी ने बहुत शानदार लिखी, छोटी छोटी, दो दो लाइन के, चार चार लाइन के, इन छंदों में पूरा का पूरा सार भर दिया आगम का, शास्त्रों का। तो वही सब सार अपन को समझने को मिल रहा है। बस आज के लिए इतना ही। अपन आज की इस कक्षा से यही सीखें, जीव परिभ्रमण कर रहा है, हम भी उस जीवों की कोटि में है, मोह के कारण से भटक रहे हैं। तो अब यही अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे। आगे महाराज आचार्य पंडित जी हमको समझाएंगे कि नहीं, उस मोह को कम करना है, परिभ्रमण को कम करना है, भटकना नहीं है। क्यों? भटकेंगे तो और संसार बढ़ेगा। हमें तो मोह मार्ग में नहीं जाना, हमें तो मोक्ष मार्ग में जाना है। ये हमारी भावना होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की। दो तीन अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में करने हैं। सबसे पहला निवेदन तो मेरा, जैसा कि नेक्स्ट
कल संडे है, इसके बाद जो 22 वाला संडे है, 22 जून को श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी ने जो स्वाध्याय किया है उसकी परीक्षा है। और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, उस एग्जाम के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे शीघ्र अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि हमारी एक व्यवस्था, पूरी जो जीसीसी टीम है उनकी एक व्यवस्था बनने में उनको सुविधा मिलेगी। जिन लोगों ने अभी मानसिकता नहीं बनाई, वो सोच रहे हैं कि दें कि नहीं दें, देना है कि नहीं देना है, क्या करें, तो उनसे मेरा निवेदन है वो विकल्प रहित होकर के और परीक्षा देने का मानस तैयार करें। परीक्षा सभी को देनी है, यूं मान लीजिए। अब उसको आप निवेदन रूप में माने या एक शिक्षक का आग्रह माने, सभी को देनी है। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, पेपर तैयार हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस बन गए हैं, बहुत इजी बना रहे हैं, बहुत सरल बना रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके और 22 तारीख को सभी को परीक्षा देनी है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा छेड़ाला ग्रंथ अपन ने प्रारंभ किया। आप सभी से मेरा निवेदन है, जो जो हमारे जीसीसी वाले हैं, क्योंकि भारत वाले तो बैठे हैं क्लास पढ़ने को, और उनको अगर हम लिंक भेजेंगे तो यहाँ तो 100, 150, 200 तो वैसे हो जाएंगे। लेकिन चूंकि अपन ने शुरू से ही ये क्लास विशेष रूप से जो अपने दुबई, ओमान, कतर, जहां जहां भी अपना एक ये जो जीसीसी टीम बनती है, अन्य लोग भी पढ़े तो कोई पाप नहीं है, लेकिन विशेष रूप से उनको ये लाभ मिले इस भावना से, तो वहां तक उन लोगों तक ये समाचार पहुंचाएं। और शीघ्र अतिशीघ्र 2 क्लास अपनी जो निकल चुकी है उनको भले यूट्यूब से पढ़ लें, लेकिन जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और इस महान ग्रंथ को, इस बहुत जैन धर्म के सार रूप ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी तक पहुंचाएं। और इसको पहुंचाने के लिए भी जो जीसीसी टीम ने एक बहुत अच्छा नया कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया है वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि बीच में अपन अपने क्विज की तरफ थोड़ा सा चले गए थे, लेकिन वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। अभी लास्ट टाइम या लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी उसके ऊपर हमारे बहुत अच्छे, यूं मानिए कि बहुत कर्तव्यनिष्ठ कर्ता कार्यकर्ता हैं, भाई जय शाह और हेटल वैन, तो ये दोनों ने जो वीडियो बनाया, जैन धर्म का सार समझाया, मंगलाचरण को आधार लेकर के छेड़ाला को लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और यही कहूंगा कि उन्होंने जो एक बहुत अच्छा वीडियो बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जय भाई से अभी जो अपना जैन केशन था उस समय विशेष रूप से प्रत्यक्ष मिलना हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। हम तो यही चाहते हैं, जब इस तरह के युवा लोग धर्म से जुड़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, दिल खुश हो जाता है। अब इस बात से अपन को सब लोगों को जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना है, अपने साथियों को जोड़ना है कि अपन को धर्म और स्वाध्याय करना है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, संसार में और जो दूसरे विकल्प चल रहे हैं किसी भी तरह के पंथवाद को लेकर के, किसी के नाम को लेकर के, मुश्किल से 1 या आधा % है। मैं कहता हूँ बाकी का 99.50%, 99% तो हमारी माँ जिनवाणी है, तत्व है, सिद्धांत है। हम उसको समझे ना, उन बातों में हम क्यों उलझते हैं, उन बातों में हम क्यों दिमाग लगाते हैं, ये चढ़ाता है, ये चढ़ाता है, ये उनको मानता है, ये उनको मानता है, अरे क्या करना। हम तो देव शास्त्र गुरु को मानते, पंच परमेष्ठि को मानते हैं, 9 देवताओं को मानते हैं। वो भाव रख करके अपन को स्वाध्याय करना है तो आत्म कल्याण होगा। और यदि इन झगड़ों में उलझ गए तो जीवन भी खराब, राग द्वेष, ये सारी चीजें, इनके अलावा कुछ नहीं बचा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया। आगे भी जितने भी लोग इसके लिए तैयार हो रहे हैं अपनी मानसिकता तैयार करके, क्योंकि धर्म की प्रभावना का ये भी एक अंग है। और आजकल तो जमाना रील्स का आ गया, आधा 1 1 घंटे की क्लासेस कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पढ़ता। 3 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की जो रील्स होती है, अपन आजकल उस हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद, हार्दिक बधाई। आइए एक बार क्विज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने क्वेश्चन आंसर इस बार रखे थे।
आइए क्विज नंबर 54। अनुबद्ध केवली का क्रमांक किस प्रकार है? गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य, या गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, या सी ऑप्शन जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य। राइट आंसर इज गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के बाद में ये तीन अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध का मतलब होता है जिस दिन महावीर स्वामी को मोक्ष उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान, जिस दिन सुधर्माचार्य स्वामी को मोक्ष उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान। तो इस दृष्टि से ये अनुबद्ध कहलाए। सेकंड क्वेश्चन, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो, रिक्त स्थान है इसको पूर्ण करना है। सुख चैन, दिन रैन, बिन नैन, या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है बी दिन रैन। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, मतलब मैं आपको रात दिन जपता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। तीसरा प्रश्न, संख्यात वर्ष की आयु वाले व्यंतर देव एक समय में कितने योजन गमन कर सकते हैं? असंख्यात, 100, 10,000, या संख्यात। राइट आंसर इज डी संख्यात। संख्यात योजन एक समय में वो जा सकते हैं। चौथा प्रश्न, जिनवाणी स्तुति कब बोली जाती है? स्वाध्याय या प्रवचन शुरू करने से पहले, स्वाध्याय प्रवचन समाप्त होने पर, दोनों समय, या दोनों समय ही नहीं। राइट आंसर इज स्वाध्याय या प्रवचन समाप्त होने पर अपन जो जिनवाणी स्तुति बोलते हैं उसके बाद। अगला प्रश्न, पांचवा, मध्यलोक में भवनवासी देवों के कौन से निवास स्थान है? भवनपुर, आवास, उपर्युक्त दोनों, या डी भवन। राइट आंसर इज सी उपर्युक्त दोनों, क्योंकि अधोलोक में जो उनके निवास स्थान है उनको भवन बोलते हैं, आचार्यों ने लिखा। और मध्यलोक में भवनपुर और आवास है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हुए हैं, इसलिए राइट आंसर इज सी। छठा प्रश्न, भगवान महावीर की सर्वप्रथम दिव्य देशना कौन सी तिथि को हुई थी? चैत्र कृष्णा एकम, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, श्रावण कृष्णा एकम, या कार्तिक कृष्णा अमावस्या। सही उत्तर है श्रावण कृष्णा एकम, वीर शासन जयंती जिस दिन अपन मनाते हैं। अगला प्रश्न, हम सभी जीव चित्रा पृथ्वी के कौन सी सतह पर रहते हैं? नीचे वाली, ऊपर वाली, दोनों, या दोनों ही नहीं। सही उत्तर है बी ऊपर वाली, चित्रा पृथ्वी की जस्ट, मतलब चित्रा पृथ्वी पर ही अपन रहते हैं तो ऊपर की सतह पर अपना रहना कहलाए। आठवां प्रश्न, हे जिनवाणी रूपी सरस्वती माँ खाली स्थान के लिए सूर्य के समान है? मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए, आत्मा का सही ज्ञान कराने के लिए, पर पदार्थों का सही ज्ञान कराने के लिए, या डी उपर्युक्त सभी। सॉरी, सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जैसे सूर्य सारे कार्य करता है, अंधकार भी नष्ट करता है, प्रकाश भी करता है, उसी प्रकार जिनवाणी भी हमें मिथ्यात्व रूपी अंधकार को भी नष्ट करती है और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ती है। नौवां प्रश्न, किसका ज्ञान हो जाने से संपूर्ण संसार का सही ज्ञान हो जाता है? सरागवाणी, मिथ्यात्ववाणी, वीतरागवाणी, या इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर है वीतरागवाणी। अंतिम प्रश्न, काहू न खाली स्थान को भव्य उरे आनी है? जिनवाणी स्तुति की इस पंक्ति को पूर्ण कीजिए। काहू न बताए वे को, काहू न जताए वे को, काहू न हताए वे को, या डी काहू न सताए वे को। सही उत्तर है काहू न सताए वे को। इस तरह ये 10 प्रश्न थे, और बहुत खुशी की बात है कि इन 10 प्रश्नों का बहुत सही लोगों ने आंसर दिया है। और इस बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन में लोगों को जानबूझ के थोड़ा सा टिपिकल लगा, इसीलिए फिर भी विनर्स की संख्या हमारे सामने 58 रही। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यहाँ से भी उनका नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप में उनका नाम अभी आ जाएगा। और उन 58 मेंबर्स को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके और इस क्विज को कंप्लीट किया। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और उन्हें इस भाव के साथ में इसी तरह
वे आगे बढ़ते रहें और इसका प्रचार प्रसार करके अन्य लोगों तक भी इसे पहुंचाएं और माँ जिनवाणी की सेवा करते रहें। ये मंगल भावना। सिद्धों को नमो नमः, आचार्यों को नमो नमः।